हेलो एवरीवन। आज हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन होती क्या है कि जो फ्लो ऑफ आपकी एनर्जी है एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में, तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वही फूड चेन होता है वास्तव में। क्योंकि हमारे जो बायोस्फीयर है या अर्थ है उस पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन है, क्योंकि सन से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब ये सन एनर्जी को केवल क्या है, ग्रीन प्लांट ट्रैप करते हैं। ग्रीन प्लांट के अंदर पावर होती है कि जो इस सन एनर्जी को लेकर क्या है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑल दी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, वो टोटली डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए। तो एनर्जी इस ग्रीन प्लांट से दूसरे एनिमल्स के पास या दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास किस तरह जाती है, एक रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं ये बायोस्फीयर के अंदर, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड फूड चेन। यानी कि फूड चेन वास्तव में क्या है, अगर फूड चेन को देखें, फूड चेन is a simple relationship, ठीक है, या लिंक, इंटरलिंक, ठीक है, या सिंपल रिलेशनशिप कह सकते हो या इंटरलिंक भी कह सकते हो। रिलेशनशिप इन फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम one organism to another in a बायोस्फीयर या इकोसिस्टम। किसी भी बायोस्फीयर या इकोसिस्टम के अंदर जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी है एक लिविंग से दूसरे लिविंग तक, उस रिलेशनशिप को, यानी कि फूड चेन इज अ सिंपल रिलेशनशिप इन फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी फ्लो होगी उसका जो रिलेशनशिप है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन अ बायोस्फीयर या इकोसिस्टम, वो हमारा क्या कहलाता, फूड चेन कहलाता। तो फूड चेन हमें ये दिखाती है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। वास्तव में ये क्या है, फूड वेब के अंदर ही एक लिंक, इंटरलिंक क्रिएट हो जाता है और वो इंटरलिंक यानी कि हमें एक लीनियर रिलेशनशिप दे देता है कि जिससे हमें क्या है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक इस एनिमल से इस एनिमल तक क्या है आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, आपका क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन आपका सिंपल है, अगर हम एक कोई फूड चेन बनाएं उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने भी बताया कि केवल क्या है, सन हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और सन एनर्जी को ग्रीन प्लांट ट्रैप करके फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो जो ये आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले, ये प्रोड्यूसर है। अब इस एनर्जी, जो फूड एनर्जी यहां क्रिएट हुई, इसको अदर ऑर्गेनिज्म लेंगे। अब इसको मान लीजिए किसी डियर ने आपका ग्रीन प्लांट को ईट किया, तो डियर क्या है, आपका कंज्यूमर है, क्योंकि डियर आपका सिंपल क्या है, ग्रीन प्लांट से एनर्जी ले रहा है और अपने जीवन को यापन कर रहा है। अब मान लीजिए डियर को लॉयन ने ईट किया, तो लॉयन दूसरा कंज्यूमर हो गया, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो केवल ग्रीन प्लांट ही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी जो क्या है कंज्यूमर होते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा क्या बन जाएगी, फूड चेन कहलाएगी, क्योंकि एक लीनियर रिलेशन दिखा दिया इसने। अब एक फूड चेन के अंदर जरूरी नहीं है कि दो कंज्यूमर हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए और एक और हम फूड चेन बनाए, यही एक ग्रीन प्लांट है और इस ग्रीन प्लांट को, यानी कि ग्रीन प्लांट, ये आपका ध्यान रखना है
कि जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रीन प्लांट ही होते हैं। पहले स्थान पर ग्रीन प्लांट ही आएंगे आपके, ट्रीज या प्लांट एक ही बात है। बाकी उसके बाद हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस जो कि आपका फर्स्ट कंज्यूमर होता है। दूसरा आपका कार्निवोरस होता है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। पहला जो कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोरस होगा। उसके बाद आपका कार्निवोरस होगा, कार्निवोरस होगा, ठीक है। और इसके बाद टॉप कार्निवोरस होगा, कार्निवोरस होगा। ये आपके क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो है आपका जितने भी आपके जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, इन्हें हम ट्रॉपिक लेवल कह सकते हैं, जो भी ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं हमारे। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो आपका क्या है? प्रोड्यूसर होंगे, ये ट्रॉपिक लेवल कहलाएंगे आपके। दूसरे पे आपके हर्बीवोरस होंगे। हर्बीवोरस क्या है? आपके जो घास फूस खाते हैं। तीसरे जो ट्रॉपिक लेवल पे कार्निवोरस होंगे। और चौथे जो आपका ट्रॉपिक लेवल है उसे हम क्या है? टॉप कार्निवोरस होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको हम क्या है? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल है। इस तरह क्या है? मैक्सिमम 4 आपके ट्रॉपिक लेवल बन सकते हैं उसमें। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपका क्या है? प्रोड्यूसर होंगे, बाकी सब पे कंज्यूमर होंगे। लेकिन कंज्यूमर में पहले जो आपका स्टेप आएगा, यानी कि सेकंड लेवल पे हर्बीवोरस, दूसरे पे उससे अगले पे क्या है? कार्निवोरस, और उसके बाद टॉप कार्निवोरस। इस तरह ट्रॉपिक लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारी फूड चेन के अंदर जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो भी अलग अलग जुड़ सकते हैं। अब जैसे और कोई एग्जांपल दूं मैं फूड चेन का, आपको और एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक आपको फिर हम बताएंगे कि फूड चेन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ ग्रीन प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है हमारे। इस ग्रीन प्लांट को हमने क्या है? ग्रास हॉपर, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, ग्रास हॉपर ले लो, या कोई भी इंसेक्ट ही लिख देता हूं मैं। चलिए इंसेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि इंसेक्ट में सारे इंसेक्ट आ जाएंगे। इंसेक्ट, कोई भी कीड़े ने इसको खाया, ठीक है, और उसको फिर क्या है? फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को ईगल ने खाया। इस तरह एक चेन बन गई, ठीक है। तो इस इंटर रिलेशनशिप है ये, क्योंकि एनर्जी यहां से इस पर फ्लो हुई, इससे फिर फ्रॉग पर फ्लो हुई, फ्रॉग से फिर स्नेक पे फ्लो हुआ, और स्नेक से फिर क्या है? आपका ईगल पे, यानी कि एनर्जी आपका ट्रांसफर हो गई। इसी तरह ये और भी हो सकते थे अलग। जैसे कि मान लीजिए इसी को हमने क्या है? इंसेक्ट ने खाया, और इंसेक्ट को स्पैरो ने खाया, ठीक है। स्पैरो को स्नेक या ईगल ने खाया, ठीक है। इस तरह एक और, यानी कि लेवल अलग क्रिएट हो गया। ये फूड चेन का सिस्टम बन गया, ठीक है। अब फूड चेन इस तरह आपका क्या है? फूड वेब का हिस्सा होता है वास्तव में। इस तरह फूड चेन क्या अलग अलग बन सकती है। इसी को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आपका काऊ ने खाया, काऊ को लॉयन ने खाया, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि इसको गॉट ने खाया, यानी कि ग्रीन प्लांट से गॉट ने एनर्जी ली, गॉट को फिर लॉयन ने खा लिया, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह क्या है? हमारा जब एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनिमल पर फ्लो होता है, तो हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बन जाती है, इंटर रिलेशनशिप। उस इंटर रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन को। ये सभी फूड चेन है। यहां आप देखोगे एक चेन बन रही है, यहां देखोगे आप एक चेन बन रही है, यहां देखोगे एक चेन बन रही है, यहां एक देखोगे एक चेन बन रही है।
जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अगर यही फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाए, इंटरकनेक्ट मतलब एक दूसरे को, जैसे कि ये स्पैरो इस इंसेक्ट को भी खाएगी, ये फ्रॉग इस इंसेक्ट को भी खाएगा, ठीक है, स्नेक भी खाएगा, ठीक है। इस तरह अगर ये इंटरकनेक्ट हो जाती है तो क्या है, आपका फूड वेब बन जाती है। फूड वेब मतलब खाद्य जाल। फूड वेब के अंदर क्या है, आपका सिस्टम नहीं रहता, रिलेशनशिप नहीं रहती। हालांकि जो लीनियर चेन बनती है वो फूड चेन के अंदर ही बनती है, फूड चेन जो है फूड वेब के अंदर ही बनती है। लेकिन अगर हम उसे वैसे देखें तो हमें क्या है, वो एक एनिमल को मैनी एनिमल क्या है, या एक ऑर्गेनिज्म को मैनी ऑर्गेनिज्म क्या है ईट कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फिर फूड वेब बन जाएगा। तो फूड चेन सिंपली हमारा क्या है, एक रिलेशनशिप है, एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जो हमें क्या शो करता है, केवल ये दिखाता है कि आपका एनर्जी कैसे किस लेवल से फ्लो हो रही है। तो इसको एक बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ फूड चेन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, फूड वेब के बारे में बाद में बताएंगे कि इसको क्या है, हम पिरामिडिकल भी क्या है आपका दिखा सकते हैं फूड चेन को। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिरामिडिकल कैसे दिखाते हैं, और पिरामिडिकल को आप कैसे, आपका प्रोड्यूसर कहाँ रखा जाएगा, कंज्यूमर कहाँ रखा जाएगा, ये भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरह पिरामिड की शेप में बनाया जाता है, और आपको इस तरह भी क्या है, ट्रॉपिक लेवल को जो फूड चेन के अंदर दिखाया जाता है। अब यहाँ कई बार रीजन बता दिया जाता है कि प्रोड्यूसर को कहाँ रखे, यहाँ रखे या यहाँ रखे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोड्यूसर हमेशा ग्राउंड लेवल पे, यानी कि फर्स्ट लेवल पे क्या प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे पर हर्बीवोरस होंगे, जो अभी मैंने वैसे रिटर्न करके दिखाया था, तीसरे पे आपके कार्निवोरस होंगे, ठीक है, और चौथे पे आपको टॉप कार्निवोरस होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपका ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, कि इसको इस तरह घटते हुए में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ एक 10% लॉ है एनर्जी का, वो हम बाद में बताएंगे कि जब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल, जो एनर्जी का कंजप्शन है, वो कम होता चला जाता है। इसलिए क्या है, इसको हमेशा इस तरह घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी ये प्राप्त करता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ ट्रॉपिक लेवल आपके 4 हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ पर टॉप कार्निवोरस रखे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं। तो आज हम फूड चेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम एनर्जी का 10% लॉ और क्या है आपका फूड वेब के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और आप कंफ्यूजन भी हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।